आज मेरे यहाँ बहुत ही ज़ोरों की बारिश हो रही है, इतना तेज़ बारिश हो रही है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस मौसम में कुछ गरमा-गरम पकौड़ा खाने का मन करता है। तो चलिए आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी शुरू करते हैं। तो आज बनाएँगे पत्ते के पतौड़, पकौड़ी भी कहते हैं इसे, गिरवच भी कहते हैं। तो आपके यहाँ क्या कहा जाता है मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे देखिए हमने पत्ता लिया है, तो हमने यहाँ अरुई का पत्ता लिया है। इसे बहुत अच्छे से धुलने के बाद इसे अच्छे से पोंछ लेते हैं और इसका जो पीछे का पार्ट होता है ना, इसे निकाल लेते हैं। ये टाइट होता है, जब हम बनाएंगे ना ये थोड़ी सी दिक्कत करती है। तो देखिए इसका पीछे का पार्ट हम निकाल लेंगे। अब इसे रखते हैं साइड में। अब यहाँ पे बेसन हमने 2 कप लिया है, तो आज मैं बेसन से बनाऊंगी। एक बार मैंने और भी शेयर किया आप लोगों के साथ पकौड़े की रेसिपी, लेकिन मैंने उसे दाल से बनाया था। तो देखिए यहाँ पे अदरक लहसुन मिर्ची और यहाँ पे हमने अमड़ा का अचार लिया है और इसी में थोड़ा-सा पानी डालेंगे और इसे पीस लेंगे। तो थोड़ा मिर्ची ज़्यादा ही लीजिएगा क्योंकि इसमें मिर्ची थोड़ा-सा पता नहीं चलता है, तो ज़्यादा ही थोड़ा-सा पड़ता है। तो मेरे यहाँ तो सब लोग मिर्ची थोड़ा-सा इसमें ज़्यादा ही डलवाते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों से कहा कि थोड़ा-सा इसमें मिर्ची ज़्यादा ही डालिएगा। अब देखिए इसे हमने पीस लिया है और इसे जो 2 कप बेसन लिया था ना, उसी में ऐड कर देंगे और इसी में डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। यदि आपके यहाँ छोटे बच्चे हों और तीखा नहीं खाते हैं तो आप कम ही मिर्ची डालिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए कश्मीरी लाल मिर्ची डालेंगे, गरम मसाला डाल देंगे और सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और इस पे एक पत्ता टूटा हुआ था, मतलब फटा हुआ था, तो हमने इसे कट कर लिया और इसी में हम ऐड कर देंगे। अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसी में डालेंगे थोड़ा-सा हींग और इसे सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हींग ज़रूर से डाल दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, इनसे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और डाइजेशन के लिए भी सही होता है। तो देखिए सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। जो मिक्सी जार में इसमें हमने पीसा था ना, इसमें थोड़ा-सा पानी डाल कर के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इतना पत्ते के लिए उतना बेसन 2 कप एकदम परफेक्ट है। तो आप जितना बनाएँगे उसने उस अनुसार से आप बेसन ले सकते हैं। अब देखिए कैसे बनाना है इसको, तो पहले हम पत्ते को क्या करेंगे, ऐसे सीधा बिछाएँगे, इस तरीके से बेसन हम लगा देंगे, पूरे अच्छे से बेसन इसमें लगा देना है। तो दोस्तों मैं बता दूँ कितने लोगों का ये अच्छे से बंध नहीं पाता है, मतलब फट जाता है या धागा लपेट के इसे बनाना पड़ता है। तो देखिए इस तरीके से जब आप बनाएँगे ना तो बिल्कुल भी आपको धागा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही इसे बाँधने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए इस तरीके से हम एक उल्टा करके बिछाएँगे, एक सीधा करके बिछाएँगे। इसी तरीके से सभी पे बेसन बहुत अच्छे से लगा देना है। तो देखिए जैसे-जैसे हम लगा रहे हैं वैसे आप लगाइएगा तो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो देखिए छोटा पत्ता था तो इस तरीके से हम बिछा देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से बिछाने के बाद इसे हम फ़ोल्ड करेंगे देखिए इस तरीके से, और इसमें भी हमें थोड़ा-थोड़ा लगा देना है बेसन। अब देखिए इस तरीके से मोड़ना है, तो बिल्कुल भी धागे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना मतलब धागे की ही बहुत ही अच्छी बन जाएगी। देखिए इस तरीके से आप बना लीजिएगा, बहुत ही अच्छा बनता है, खुलता बिल्कुल भी नहीं है। देखिए इस तरीके से हमने बना लिया एक, दूसरा भी इसी तरीके से बना कर के तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों आज की रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने कढ़ाई में पानी उबलने के लिए रख दिया था और जाली वाली थाली में थोड़ा-सा तेल लगा कर के रख दिया। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 बना कर के तैयार किया है। इसे 20 मिनट हमने बॉयल किया है, देखिए स्टीम किया है। ये 20 मिनट हो चुका है, इसे हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से क्लीन आ रहा है, मतलब कि बहुत अच्छे से स्टीम हो चुका है। आप चाहें तो पानी में भी डाल के, कितने लोग करते हैं चम्मच डाल करके, आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन स्टीमर हो तो इस तरीके से आप स्टीम भी कर सकते हैं। आप देखिए बिल्कुल भी नहीं खुला है कहीं से भी, आप देख सकते हैं ना। तो जैसे हमने बनाया उस तरीके से यदि आप बनाएँगे तो बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। तो देखिए इसे हमें कट कर लेते हैं ठंडा होने के बाद। चलिए इसे थोड़ा-सा हम फ्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों आप 2 तरीके से फ्राई कर सकते हैं। यदि आप ज़्यादा चटपटा और तीखा खाना चाहते हैं तो बेसन में इसे लपेट करके बना सकते हैं। लेकिन हम इसे एकदम ऐसे सिंपल बनाएँगे क्योंकि हमारे घर में ऐसे ही सबको पसंद है। तो देखिए इसे हम कट कर लिया है। देखिए कितनी अच्छी लेयर्स आई है ना, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने कढ़ाई में तेल रखा है और इसे क्या करेंगे ना, हल्का-हल्का फ्राई कर लेंगे, मतलब गोल्डन ब्राउन होने तक ये क्रिस्पी हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमें फ्राई कर लेना है। तो सच में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है, एक-एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। और मेरी रेसिपी आप लोग कहाँ से देखते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किस सिटी से देखते हैं मेरी रेसिपी।
ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग मेरी रेसिपी कहाँ-कहाँ से देखते हैं और मैं आप लोगों को धन्यवाद कर सकूँ दोस्तों। आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर के मेरी रेसिपी देखते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। अब यहाँ पे देखिए हमने फ्राई करके निकाल लिया है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो फिर मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, राधे-राधे दोस्तों।